cerebral hemisphere and lateral ventricles derive from telencephalon. उसके बाद डाइंसेफ्लॉन, इससे क्या बना? थैलेमस। डाइंसेफ्लॉन से क्या बना? थैलेमस। और भी चीजें मैं लिखवाता हूँ, यहाँ पे लिखें, थैलेमस के साथ और भी चीजें लिखें। डाइंसेफ्लॉन से क्या क्या चीजें बनती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है डाइंसेफ्लॉन का, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस, एपिथैलेमस। लिखते जाएं डाइंसेफ्लॉन से क्या क्या चीजें बन रही हैं। यहाँ पे जैसे थैलेमस लिखा हुआ है ना, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस, एपिथैलेमस, पाइनियल ग्लैंड। ये हमारे यहाँ पे ना, मैं आपको बताता हूँ, पाइनियल ग्लैंड होता है, इसी की वजह से आपको नींद आती है, तो पाइनियल ग्लैंड। अच्छा, उसके बाद PINEL, पाइनियल ग्लैंड, रेटिना, हमारी आंखों का रेटिना, एंड ऑप्टिक नर्व। ये चीजें कहां से अराइज होती हैं, कहां से डेवलप होती हैं सारी चीजें? जी ब्रो, खैर हटा, लेकिन याद करना है। ये वो क्वेश्चन है जो आप छोड़ोगे तो बेवकूफी करोगे, टाकोगे यार छोड़ो पर मैं नहीं याद करता, तो आप गलती कर रहे हो। कुछ चीजें मेडिकल में ऐसी हैं कि उनको वो प्योर रटे मारना पड़ता है। तो आपने याद रखना है डाइंसेफ्लॉन से क्या क्या चीजें डेवलप होती हैं? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, सबथैलेमस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, और ये आगे क्या लिखा है? थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, सबथैलेमस, रेटिना, पाइनियल ग्लैंड, ऑप्टिक नर्व, ये सारी चीजें कहां से डेवलप हो रही हैं? जी ब्रो, फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जाम। ठीक है, ऑप्शन दे देगा, थैलेमस ड्राइव फ्रॉम, ये नीचे ऑप्शन लिखे होंगे सारे। अच्छा, उसके बाद है जी मेटेनसेफ्लॉन, सॉरी मीजनसेफ्लॉन। मीजनसेफ्लॉन से क्या बना? मिड ब्रेन। मीजनसेफ्लॉन से क्या बना जी? मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के अंदर से जो नाले गुजरते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सेरेब्रल एक्वेडक्ट, जो थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल को आपस में कनेक्ट करती है, वो सेरेब्रल एक्वेडक्ट है ना। तो सेरेब्रल एक्वेडक्ट कहां से राइज होती है? एंड मिड ब्रेन कहां से राइज होता है? किसके अंदर? जी ब्रो, मीजनसेफ्लॉन। तो मीजनसेफ्लॉन से क्या राइज होता है जी? आपने लिखना है जी, मीजनसेफ्लॉन से राइज होता है जी हमारा मिड ब्रेन, एंड अल्लाह ताला भला करे सेरेब्रल एक्वेडक्ट। ये आप लोगों ने चीजें याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद है जी उसके बाद है जी मेटेनसेफ्लॉन, METEN, मेटेनसेफ्लॉन। इससे क्या राइज होता है? पोन्स, पोन्स, ठीक है, मेटेनसेफ्लॉन से क्या राइज होता है? पोन्स एंड सेरिबेलम, पोन्स एंड सेरिबेलम, पोन्स एंड सेरिबेलम, पोन्स एंड सेरिबेलम मेटेनसेफ्लॉन से राइज होता है। और साथ में आपका फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, क्योंकि ये सेरिबेलम के सामने होता है ना, तो इससे वेंट्रिकल याद करना आसान है, क्योंकि जो सेरिबेलम है उसके सामने ही फ्रंट पे ही पोन्स, एंड सेरिबेलम के फ्रंट पे जो है वो, सेरिबेलम के फ्रंट पे पोन्स के बिहाइंड जो है वो ये फोर्थ वेंट्रिकल होता है। तो फोर्थ वेंट्रिकल। उसके बाद है माइलेनसेफ्लॉन। अब माइलेनसेफ्लॉन से बनता है जी आपका मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका माइलेनसेफ्लॉन से डेवलप होता है। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो CSF फ्लू वाली डक्ट होती है, जो नाली होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल। तो सेंट्रल कैनाल स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो अराइज होते हैं आपके माइलेनसेफ्लॉन से। तो माइलेनसेफ्लॉन से दो चीजें अराइज हो रही है, मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड। अगर एक आप मेन चीज याद रखें, माइलेनसेफ्लॉन, मेडुला याद रखना, बल्कि आप मेडुला ही बस लिखो, माइलेनसेफ्लॉन, मेडुला जी। तो ये अब आपने रटा मारना है, आपकी हिम्मत है, जैसे भी करो यार, बस याद करना है। आपसे को पूछे सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लैटरल वेंट्रिकल्स कहां से राइज होते हैं? आप कहोगे टेलेंसेफ्लॉन। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस, एपिथैलेमस, पाइनियल ग्लैंड, रेटिना, ऑप्टिक नर्व कहां से राइज होते हैं?
आप लिखोगे third ventricle cephalon, mid brain and cerebroaqueduct mesencephalon, pons and cerebellum and fourth ventricle metencephalon, myelencephalon medulla से। जी ब्रो, याद कर लोगे, रटा मार लोगे आते मेरा जोया सामा। जी सर। जी ब्रो, जी कभी डॉक्टर जोया ऑनलाइन नहीं है कि नहीं? नहीं सर, नहीं अभी मैंने मैसेज तो कर दिया उन्हें। चलें ठीक है, नेक्स्ट लिखें जी। अच्छा उसके बाद क्या है जी, अब ये एम्ब्रियो का क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ब्रेन का कौन सा पार्ट किस वेसिकल से अराइज होता है। अच्छा तो आगे चलूं जी, क्लियर है आते मेरा जोया सामा गौस आपको? यस सर। चलें जी, उसके बाद आगे आप लिखो जी। अब हम पढ़ते हैं कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये बेसिकली काम कैसे करता है, मतलब क्या रिलीज होता है और कहां से क्या रिलीज होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखें जी, देखें जी, तो तुम्हें मेरी दूसरी बुक से भी कॉल लेने देंगे। बेसिक्स अच्छी किए हुए है ना, आप चीजों को याद नहीं कर सकते। देखें जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ जी, स्पाइनल कॉर्ड क्रॉस सेक्शन। ये स्पाइनल कॉर्ड हमारा इस तरह नजर आता है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। मैंने कल एक बात बताई थी कि जो एरिया आपका सेल बॉडीज वाला होता है वहां पे न्यूक्लियस बन जाते हैं, और उसे व्हाइट मैटर कहते हैं कि ग्रे मैटर? ग्रे मैटर। ग्रे मैटर। स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर बाहर की साइड पे है, और ये सारा पर्पल कलर का क्या है? ग्रे मैटर। ग्रे मैटर। ग्रे मैटर। तो स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर की तरफ है और व्हाइट मैटर सारा आपका बाहर वाला एरिया। लेकिन ब्रेन में उल्टा था, ब्रेन में बाहर वाला एरिया सारा क्या था? ग्रे मैटर। ग्रे। ग्रे मैटर। और अंदर वाला सेंटर वाला एरिया क्या था सारा? व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर। तो उल्टा है ना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन जो होता है उसमें व्हाइट मैटर कौन सा होता है, ये देखना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये देखें, अब आपका ये क्रॉस सेक्शन है। मुझे ये बताएं, जो एरिया आपको लाइट कलर का है वो सारा क्या नजर आ रहा है? व्हाइट मैटर। और जो एरिया डार्क कलर का है वो सारा क्या है? ये सारा क्या है? डार्क कलर वाला जो बाहर के साइड में है, ग्रे मैटर। ये ग्रे। और ये अंदर व्हाइट वाला एरिया जो लाइटर कलर का है, ये सारा क्या है? व्हाइट मैटर। तो ब्रेन में व्हाइट मैटर इनसाइड होता है और ग्रे मैटर आउटसाइड। लेकिन ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर आउटसाइड होता है और ग्रे मैटर सेंटर में होता है। एक तो ये फर्क क्लियर हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है, जहां पे सेल बॉडीज न्यूक्लियस इकट्ठी हो जाए वो ग्रे मैटर एरिया होगा, जहां वही न्यूक्लियस है। तो ग्रे मैटर एरिया किस चीज से बनता है? सेल बॉडी से। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ग्रे मैटर एरिया है वो सेल बॉडीज वाला एरिया। सेल बॉडीज जहां पे इकट्ठी हो जाए उसे न्यूक्लियस भी कहते हैं। इसका मतलब ग्रे मैटर से मुराद वो एरिया जहां पे सेल बॉडीज है, और सेल बॉडीज जहां पे है वहां पे वही एरिया न्यूक्लियस होता है, वो वहां पे न्यूक्लियस बन जाता है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज न्यूक्लियस हो जाता है। तो बेसिकली ग्रे मैटर और न्यूक्लियस एक ही गल नहीं? सेल बॉडीज है ना बड़ी? यस सर। हाँ अच्छा, अब क्या जी, अब मेरी बात सुना गौर। अब हम पढ़ते हैं जी
वाइट पेज में आते हैं। अब मेरी बात है, सब लोग गौर से सुने, एक भी खोल के। अच्छा चलें जी। हम लोग कहते हैं जी हमारा नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है। एक होता है जी हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक होता है जी हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम दो तरह का है जी, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसके दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अच्छा, अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इसे इनवॉलंटरी कहते हैं, इनवॉलंटरी। और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपका सप्लाई करता है, इनर्वेट करता है आपके ऑर्गन्स को, लाइक आपका दिल, गुर्दे, फेफड़े, इंटेस्टाइन, आपके ग्लैंड्स, जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, आयरस, ठीक है, जो जो आप सोच लो जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको ऑटोनॉमिक नर्व्स जा रही हैं। और जो चीजें कंट्रोल में है, उनको कौन सी नर्व्स जा रही हैं, उनको कौन सा नर्वस सिस्टम सप्लाई कर रहा है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये होता है वॉलंटरी। मैं जो लिख रहा हूं, ये मेरे कंट्रोल में है कि नहीं? Yes, इसका sir. मतलब मेरे स्केलेटल मसल्स, जो स्केलेटल मसल, ये जो मैं लिख रहा हूं, कौन सा सिस्टम हेल्प कर रहा है मुझे? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली वहां पे इन्वर्ट करता है जहां पे आपकी बॉडी की मूवमेंट्स आपके कंट्रोल में हो। मोस्ट कॉमनली स्केलेटल, हमारा स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल्स को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सप्लाई नहीं कर रहा, उसको स्केलेटल मसल को सोमैटिक नर्वस सिस्टम सप्लाई कर रहा है। लेकिन जो ऑर्गन्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दिल की धड़कन बढ़ गई, कम हो गई, ठीक है, फेफड़ों में ब्रोंकोडायलेशन हो गई, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो गई, इंटेस्टाइन की मूवमेंट बढ़ गई, इंटेस्टाइन की मूवमेंट कम हो गई, ठीक है, किडनी ने रेनिन प्रोड्यूस कर दिया, किडनी ने रेनिन प्रोड्यूस नहीं किया, ठीक है। तो जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, वहां पे आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सप्लाई दे रहा है, और उसमें दो पार्ट है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। और जो चीज हमारे कंट्रोल में है, वहां पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम इनोवेट कर रहा है, जिस तरह के स्केलेटल मसल है। अच्छा, अब अगली चीज, अब आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ गौर से। अब जो अगर आपको पोटी आई हो, आपकी जो एनएस है, इसको दो स्फिंक्टर्स ने पकड़ा होता है पोटी निकलने से। क्यों नहीं आपकी पोटी निकलती अंदर? दो स्फिंक्टर्स होते हैं जो पोटी को बाहर निकलने से रोकते हैं, एक इंटरनल एनल स्फिंक्टर, एक एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। एग्जांपल दे रहा हूं, जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है उसको ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई होती है। क्या वो आपके कंट्रोल में? No, sir. नहीं। लेकिन जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है वो स्केलेटल मसल का होता है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर स्मूथ मसल का होता है, और स्मूथ मसल का नर्व सप्लाई ऑटोनॉमिक होती है। इंटरनल एनल स्फिंक्टर आपके कंट्रोल में नहीं, आप उसको क्लोज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, या रिलैक्स नहीं कर सकते, तो वो खुद ब खुद ही होगा ओपन और रिलैक्स, ठीक है, और ओपन और क्लोज। लेकिन जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है उसको स्केलेटल मसल, वो स्केलेटल मसल का होता है, और स्केलेटल मसल को नर्व सप्लाई कौन सी होती है? सोमैटिक है। तो इसका मतलब वो आपके कंट्रोल में स्केलेटल मसल। तो जब आपको पोटी आती है, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. तो जब आपको पोटी आएगी,
तो आपको पोटी आई है, आप शॉपिंग कर रहे हो, आपने वो पोटी रोक ली है, 2 घंटे रोक के रखी है, कौन सा नर्वस सिस्टम ने रोक के रखी है? निकलने की सोमैटिक नर्वस सिस्टम ने। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम ने एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को सप्लाई करता है, बिकॉज एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर स्केलेटल मसल का होता है। इसका मतलब आपने अपना एनल स्फिंक्टर टाइट ही रखा है और खुद रखा है क्योंकि अभी आप मार्केट में शॉपिंग कर रहे हो। तो ये वॉलंटरी काम था कि इनवॉलंटरी काम था? आपकी मर्जी से हुआ कि मर्जी के बगैर हुआ? वॉलंटरी, आपकी मर्जी से हुआ। अगर आपकी मर्जी होती तो वहीं पे कर देते, लेकिन आपने नहीं की, आपने रोक ली। तो दिस इज एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। इसका मतलब इंटरनल एनल स्फिंक्टर वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो तो चाहता है आप कर दो जहां पे आई है, लेकिन एक्सटर्नल ने आपकी हेल्प की है, बिकॉज एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है वो स्केलेटल मसल का होता है और स्केलेटल मसल्स को ऑटोमेटिक नर्व सप्लाई होती है। इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो होता है वो स्मूथ मसल का होता है और स्मूथ मसल हमारे कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज स्मूथ मसल को नर्व सप्लाई कौन सी? ऑटोनोमिक। बात समझ आ गई? एग्जांपल क्लियर होगी जी ब्रोस? अच्छा, उसके बाद सर इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, पेशाब रोकने वाले, ये भी दो होते हैं, एक इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, एक एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। यहाँ पे भी ऐसे है, जो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है वो स्मूथ मसल का होता है, जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है, जो पेशाब को रोकने वाले दो स्फिंक्टर है, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर और एक एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर को ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई है। क्या वो आपको पेशाब रोकने में हेल्प करता है? वो तो चाहता है निकल जाए, वो तो खुल जाता है खुद ब खुद ही, वो तो कहता है पेशाब निकल जाए, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो तो स्मूथ मसल का। लेकिन आपने पेशाब आया हुआ है तो आपने अगर रोका हुआ है, वो कौन से स्फिंक्टर ने रोका हुआ है? तो एक्सटर्नल के इंटरनल? एक्सटर्नल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, बिकॉज एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इसका मतलब यहाँ पे भी कौन से मसल का बना होता है? स्केलेटल मसल। का बना। वो कंट्रोल में इसीलिए है कि वो स्केलेटल मसल का। अगर एक्सटर्नल भी स्केलेटल मसल का ना होता तो आपका तो निकल जाता अंदर ही। इसका मतलब अगर आपको कहीं पे पोटी आई है या पेशाब आया और आपने वो रोकी हुई है, तो वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर से रोकी हुई है, बिकॉज बोथ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर आर स्केलेटल मसल्स, और skeletal muscles are innervated by which nervous system? Somatic nervous system. Somatic nervous system हमारे कंट्रोल में होता है। जी ब्रोस, आई होप आप सब लोगों को बात समझ आ गई। अच्छा, अब मेरी बच्चों में अगली बात। डेवलप नहीं होते क्या? बच्चों में ना ब्रेन वो आपका डेवलप नहीं, ब्रेन डेवलप नहीं होता, जो मिक्चुरेशन को होल्ड कंट्रोल करता है। वॉलंटरी काम जो हम बड़े पेशाब कंट्रोल कर लेते हैं, बच्चों में भी ब्रेन डेवलप नहीं होता ना, इसलिए वो जहां आता कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्योंकि हम कंट्रोल बेशक कर रहे हैं, कंट्रोल तो यहीं से कर रहे हैं ना, सिग्नल तो यहीं से भेजा है ना कि नहीं लीक होना, अभी मार्केट में है, कंट्रोल तो ब्रेन ने किया ना। तो अच्छा, उसके बाद आगे लिखेंगे। अच्छा, अब होगा क्या? अब अगर हम बात करते हैं ये नर्व्स काम कैसे करते हैं सर? हाँ जी सर, जब एक बंदा किसी डिजीज में मुब्तला होता है तो तब तो ये चीजें वगैरह आ रही होती है, तब ये सिस्टम काम नहीं कर रहे होते। हाँ डेफिनेटली, जब आप किसी डिजीज में, आपका वॉलंटरी कंट्रोल नहीं है, आप कॉन्शियस नहीं है, वॉलंटरी कंट्रोल होने के लिए आपको कॉन्शियस होना पड़ता है। ठीक है, लाइक एक पेशेंट जो है वो, उसको कोई हेड इंजरी है या उसको कोई वीकनेस ऐसी है, वो तो कोई भी वजह हो सकती है आपके स्फिंक्टर्स जो है वो काम ना करने की, मे बी आप अनकॉन्शियस हो या आपके मसल्स वीक हैं या आपकी कोई नर्व सप्लाई डैमेज है, तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब आगे देखेंगे ये बात है। अब नेक्स्ट होगा क्या? क्वेश्चन ये है, ये भी नर्व्स ही हैं, ऑटोनोमिक भी तो नर्व्स ही हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी तो नर्व्स ही हैं, तो फिर फर्क क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या रिलीज करता है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या रिलीज करता है? इसका मतलब अब मैं आपको बताता हूं। अब एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये आपका एक मसल है, फॉर एग्जांपल ये आपका स्केलेटल मसल है,
ये स्केलेटल मसल है, इसको कौन सा नर्वस सिस्टम सप्लाई कर रहा है? Somatic. सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। लेकिन इस स्केलेटल मसल के अंदर ब्लड वेसल्स होंगे कि नहीं होंगे? ब्लड वेसल्स हैं कि नहीं है अंदर? Yes, sir. हाँ सर। ब्लड वेसल्स के अंदर स्मूथ मसल होते हैं कि स्केलेटल मसल? Smooth muscle. तो स्मूथ मसल, इसका मतलब इस स्केलेटल मसल के अंदर जो ब्लड वेसल है, उन ब्लड वेसल के पास तो स्मूथ मसल होते हैं। इसका मतलब इस स्केलेटल मसल के अंदर जो ब्लड वेसल हैं, उनको नर्व सप्लाई कौन सी है? Autonomic. ऑटोनॉमिक। इसका मतलब आपकी एक टिश्यू के अंदर एक एरिया में किसी चीज को ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई हो रही है पैरासिम्पैथिक, किसी चीज को ऑटोनॉमिक हो रही है सिम्पैथिक, किसी चीज को हो रही है सोमैटिक। बात समझ आई? अब फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, इस मेरे हाथ में स्केलेटल मसल्स जो हैं उनको सोमैटिक नर्व सप्लाई हो रही है, लेकिन उस स्केलेटल मसल्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो तो स्मूथ मसल्स की हैं, आर्टरीज और वेन्स, उनको नर्व सप्लाई ऑटोनॉमिक हो रही है। तो क्या जो स्केलेटल मसल को, इसका मतलब मेरे हाथ को अल्ना नर्व आती है, मेन हाथ के अंदर कौन सी नर्व होती है? कौन सी नर्व होती है मेनली हाथ के अंदर? अल्नर सर। अब मेरी बात सुनिएगा गौर से, चीज को समझना है। अल्ना नर्व मेरे हाथ में आई है, क्या अल्ना नर्व का सिर्फ ये काम है स्केलेटल मसल को सप्लाई देना? क्या अल्नर मसल पे की जिम्मेदारी नहीं है कि उन स्केलेटल मसल्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनको भी सप्लाई देना? जिम्मेदारी है ना अल्नर नर्व की। Yes, sir. इसका Yes, मतलब sir. ये जो अल्नर नर्व आ रही है, इसके अंदर सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स भी आ रहे हैं, इस नर्व के अंदर, अल्नर नर्व के अंदर सोमैटिक न्यूरॉन्स भी आ रहे हैं। बात समझ गए सब लोग? जी सर। अब अल्नर नर्व ने जहां पे भी जाना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में आती है मेन अल्नर नर्व, अल्नर नर्व का क्या काम है? हाथ के अंदर स्केलेटल मसल्स को सप्लाई देना। इसका मतलब अल्नर नर्व के अंदर वो न्यूरॉन्स जो स्केलेटल मसल को सप्लाई करेंगे वो किसका पार्ट होंगे? वो Somatic. सोमैटिक न्यूरॉन्स है। लेकिन उसी अल्नर नर्व के अंदर सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स भी हैं, उनका काम स्केलेटल मसल को नहीं है। तो उस अल्नर नर्व के अंदर जो दूसरे न्यूरॉन्स हैं, दैट इज सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन्स किसके पास जा रहे हैं? ब्लड वेसल के पास। तो इसका मतलब एक नर्व के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं, सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं। सोमैटिक मोटर से मुराद जो स्केलेटल मसल पे जाएंगे, और ऑटोनॉमिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स भी होते हैं, और पैरासिम्पैथिक न्यूरॉन्स भी होते हैं। डिपेंड करता है वो नर्व कौन सी है। बात समझ आई सब लोगों को यहां तक? जी रोज। Yes, sir. अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनना गौर से। क्या इस मेरे हाथ में ये अल्नर नर्व आई है? ये अल्नर नर्व है जी। अब आप गौर से मेरी बात सुनो, क्या ये अल्नर नर्व जो आई है इसने स्केलेटल मसल को सप्लाई दिया? Yes, sir. तो ये न्यूरॉन्स को क्या कह रहे हैं जो स्केलेटल मसल को जा रही हैं? सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स। एक हो गए, एक तरह के न्यूरॉन्स हो गए, ये हो गए सोमैटिक मोटर, ये आपके कंट्रोल में होंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या इस अल्नर नर्व के अंदर सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स होंगे? सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स होंगे जो Yes, sir. किसको सप्लाई करेंगे? ब्लड वेसल्स को, जो ब्लड वेसल्स को किस, तो इसका मतलब वो भी मसल को सप्लाई है, ये भी मसल को है, लेकिन जो स्केलेटल मसल को है उसे कहेंगे सोमैटिक मोटर। लेकिन ये जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स है ये तो ऑटोनॉमिक है, ये ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स को है। एक चीज याद कर लें, मोटर से मतलब होता है किसी चीज को स्टिमुलेट करना। अच्छा, क्या ये सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स ने स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन करवाई है, तो क्या ये सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन नहीं करवाएंगे?
स्मूथ मसल की करवाएंगे। कंट्रैक्शन नहीं करवाएंगे? करवाएंगे सर। करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? इसका मतलब मोटर से मुराद सिर्फ वही न्यूरॉन्स नहीं है जो स्केलेटल मसल को जा रहे हैं। आपने ये कहना है अब सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स ब्लड वेसल को सप्लाई कर रहे हैं, ये ब्लड वेसल्स की को कंस्ट्रिक्ट और डायलेट करेंगे, ये भी मोटर है। जो स्केलेटल मसल्स पे जा रहे हैं वो भी मोटर है, बट वो सोमैटिक मोटर है, ये ऑटोनोमिक मोटर है। बात समझ आ गई सब लोगों को? जी ब्रोस। जी सर। यस सर। मोटर से मुराद क्या है? किसी चीज की फंक्शन करवाना। इसका मतलब ये है इस हाथ में जो स्केलेटल मसल है उनको जो न्यूरॉन्स सप्लाई करेंगे स्केलेटल मसल, वो भी मोटर है, बट वो सोमैटिक मोटर है और वो हमारे कंट्रोल में है। इन मसल्स के अंदर, इस हाथ के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनको सिंपैथिक न्यूरॉन्स सप्लाई कर रहे हैं, जहां वो भी अल्लाह नव के थ्रू रहे हैं, लेकिन वो सिंपैथिक न्यूरॉन्स हैं, वो ब्लड वेसल को सप्लाई कर रहे हैं ये भी मोटर, बट ये जो है सोमैटिक मोटर नहीं कहेंगे, ये सिंपैथेटिक मोटर है या ये ऑटोनोमिक मोटर है, कह दो इन्हें। बात समझ गए सब लोग? यस और नो? यस सर। अच्छा, अगली बात, जी सर। इसका मतलब क्या मेरे हाथ में सिर्फ स्केलेटल मसल है, ब्लड वेसल्स है और कुछ नहीं? बहुत कुछ है। क्या मेरे हाथ पे पसीना आता है कि नहीं आता? मेरे हाथ पे जी पसीना सर। आता है कि नहीं आता? क्या मेरे यस। हाथ को जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उनको न्यूरॉन्स नहीं जाने? जाने कि नहीं जाने? इसका मतलब जानिए सर। इस अल्लाह नव के अंदर वो न्यूरॉन्स भी होंगे जो स्वेट ग्लैंड्स को सप्लाई करेंगे। स्वेट ग्लैंड्स हमारे कंट्रोल में कि नहीं? नो सर। नो सर। नहीं। इसका मतलब इनको भी कौन से न्यूरॉन्स आ रहे हैं? सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक न्यूरॉन्स, सर। ऑटोनोमिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन। तो स्वेट ग्लैंड्स को भी नर्व सप्लाई कौन सी होती है? सिंपैथेटिक। ब्लड वेसल्स को भी नर्व सप्लाई कौन सी होती है? सिंपैथेटिक। इसका मतलब ये जो एक नर्व है ना, ये कंप्लीट पैकेज है, इसमें सब कुछ जा रहा है। इस नर्व के अंदर वो न्यूरॉन्स भी हैं जो स्केलेटल मसल को सप्लाई देंगे, इनर्वेट करेंगे, सोमैटिक मोटर। इस नर्व के अंदर वो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स भी हैं जो जहां पे भी अल्लाह नर्व जा रही है उस एरिया के ब्लड वेसल्स को भी देंगे, ऑटोनोमिक मोटर। इस नर्व के अंदर, अल्ना नर्व के अंदर वो न्यूरॉन्स भी हैं जहां पे भी ये जा रही है उस एरिया की जो स्किन को अगर सप्लाई करेगी तो वहां पे स्वेट ग्लैंड्स को भी वाले भी न्यूरॉन्स इसके अंदर हैं। क्या अल्ना नर्व के अंदर वो न्यूरॉन्स हैं जो स्वेटिंग करवाएंगे? वो भी हैं। क्या अल्ना, लेकिन ये कौन से हैं? ऑटोनोमिक सिंपैथेटिक, ऑटोनोमिक सिंपैथेटिक। क्या अल्ना नर्व के अंदर, क्या अल्ना नर्व के अंदर आपके पैरासिम्पैथिक न्यूरॉन्स गए हैं? क्या अल्ना नर्व के यस अंदर सर। पैरासिम्पैथिक न्यूरॉन्स गए हैं? नो। नो, नो सर। बिकॉज पैरासिम्पैथिक नर्व्स जो होती हैं वो नहीं हो, पैरासिम्पैथिक न्यूरॉन्स जो होते हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी से नर्व्स निकलती हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी से 31 नर्व्स निकलती हैं, सर्वाइकल नर्व, थोरैसिक नर्व, उनमें से एक अल्ना नर्व भी तो है ना, अल्ना नर्व भी तो रीढ़ की हड्डी से निकल रही है। तो जो आपकी रीढ़ की हड्डी से नर्व्स निकल रही हैं उनके अंदर पैरासिम्पैथिक न्यूरॉन्स नहीं है उन नर्व्स में जो आपकी स्केलेटल मसल्स को जा रही हैं। लेकिन जरूरी नहीं है, कुछ नर्व्स के अंदर पैरासिम्पैथिक न्यूरॉन्स होंगे लेकिन अल्नर के अंदर नहीं है। वो मैं आगे आपको बताता हूं किस नर्व के अंदर होंगे। 2 मिनट आंसर लें। इसका मतलब मेजर एक आपकी नर्व के अंदर, स्पाइनल नर्व के अंदर जो मेजर है वो 4 तरह के न्यूरॉन्स आपको एटलीस्ट पता हो। 2 मिनट आंसर लें। एक्चुअली ना ये छोटी छोटी चीजें
आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, फिर आपको ये जनरल फार्मा याद होती है, इसके बगैर आपको फार्मा याद नहीं आती। सबको समझ आ रही है कि मैं ही खप रहे हैं? आ रही है समझ। डॉक्टर जोहा, जी सर। हाँ मुझे आज एक्टिव नजर नहीं आ रही। सर फिर ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व ब्रेन से राइज होती हैं अगर स्पाइनल कॉर्ड से नहीं आती तो? ज्यादा ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से भी होती हैं, S2 S3 S4 के लेवल से। वो तो सर पेल्विक सिम्प्लाइनिक नर्व है ना जो आप कह रहे हैं, S2 3 पर भी होती है, बाकी लेवल से नहीं होती, बाकी ब्रेन से आती हैं, क्रेनियल नर्व्स के फॉर्म में, वेगस नर्व के अंदर। S1 S2 S3 से निकलनी है बस। S2 S3 S4, यहां से जो नर्व्स निकलते हैं ना स्पाइनल कॉर्ड से, उनमें पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स होते हैं। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसको समझना है। डॉक्टर सफाना, मेरी आवाज आ रही? जी सर। आज आपने रिवाइज करना सारा, इसे ध्यान से नोट सुनाने। चलें, लिखें जी आगे। अब मेरी बात सुनिएगा गौर से। इसका मतलब इस अल्ला नर्व के अंदर स्केलेटल मसल वाले न्यूरॉन्स भी हैं, स्मैटिक मोटर। इस अल्ला नर्व के अंदर वो न्यूरॉन्स भी हैं जो मसल ब्लड वेसल को सप्लाई करेंगे, दैट इज सिंपैथेटिक मोटर। इस अल्ला नर्व के अंदर वो न्यूरॉन्स भी हैं जो स्वेट ग्लैंड्स को सप्लाई करेंगे, वो भी सिंपैथेटिक होते हैं। तो इसका मतलब सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स जो स्वेट ग्लैंड्स को जा रहे हैं। अब क्या अल्ला नर्व जहां पे सप्लाई कर रही है, अल्ला नर्व का जो एरिया है, क्या वहां पे दर्द नहीं होती? क्या वहां पे सर्दी गर्मी नहीं लगती? क्या वहां पे पेन टेम्परेचर वाइब्रेशन नहीं होगी? कि होगी? होगी सर, होती है सर। इसका मतलब इस अल्ला नर्व के अंदर ये तो थे आने वाले न्यूरॉन्स, अब जाने वाले भी तो होंगे ना इस अल्ला नर्व के अंदर। कोई पेन वाले न्यूरॉन्स होंगे, कोई टेम्परेचर वाले न्यूरॉन्स होंगे, कोई वाइब्रेशन वाले न्यूरॉन्स होंगे, कोई प्रोप्रियोसेप्शन वाले न्यूरॉन्स होंगे, कोई टच प्रेशर, कोई आपके कह लो कि कोई भी। तो इसका मतलब ये जो एक नर्व होती है उसमें सब कुछ ही होता है। एक न्यूरॉन सेंसेशंस कैरी करके लेकर जाने वाले भी होते हैं और सिग्नल लेकर आने वाले भी होते हैं। सबको यहां तक क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, अब आगे सुनिएगा। अब क्या है जी? अब ये है, हमने ये तो पढ़ लिया कि अल्लाह नर्व, एग्जाम्पल में बार बार अल्लाह नर्व की दे रहा हूं कि अल्लाह नर्व जो है वो पहुंच गई। अब अल्लाह नर्व को छोड़ दो, जान छोड़ दो। अब हमने ये देखना है जो स्केलेटल मसल को न्यूरॉन आया तो वो भी स्पाइनल कॉर्ड से ही है ना, बेशक अल्लाह नर्व के थ्रू आया तो वो भी स्पाइनल कॉर्ड से ही है ना। जी नहीं? जो ब्लड वेसल को नर्व सप्लाई आया सिंपैथेटिक हाथ में, बेशक अल्लाह नर्व के थ्रू आई तो वो भी स्पाइनल कॉर्ड से ही है ना। जो स्वेट ग्लैंड को नर्व सप्लाई आई तो वो भी किससे है? अल्लाह नर्व से, लेकिन आई तो स्पाइनल कॉर्ड से ही है ना। इसका मतलब अब हमने ये पढ़ना है
कि ये जो स्केलेटल मसल्स को न्यूरॉन्स पहुंचे, ये स्पाइनल कॉर्ड से कहां से निकले? ये जो स्मूथ मसल्स को न्यूरॉन्स पहुंचे, ये स्पाइनल कॉर्ड में कहां पे पड़े? ये जो स्वेट ग्लैंड्स को पहुंचे, ये स्पाइनल कॉर्ड में कहां पे पड़े? और ये सेंसरी न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड में कहां पे जा रहे हैं? अब हमने ये पढ़ना है बेसिकली, अब आपने ये ध्यान में रखना है कि ये स्केलेटल मसल की जो कंट्रैक्शन है, ये पीछे न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में कहां पे पड़ा है? क्योंकि मसल को तो क्या आई है, एक्सोन आया है, स्पाइनल कॉर्ड में क्या पड़ी है, सेल बॉडी कहां पे पड़ी है? अच्छा, उसके बाद ये जो स्केलेटल मसल, जो ब्लड वेसल्स को नर्व सप्लाई आई तो स्पाइनल कॉर्ड से ही है, अल्ला नर्व के थ्रू। लेकिन ये कैसे पहुंची? ये इसकी सेल बॉडी कहां पे पड़ी है? ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल लेके जा रहे हैं, इनकी सेल बॉडीज कहां पे पड़ी हैं? एक तो हम इनकी सेल बॉडीज को देखेंगे कहां पे पड़ी हैं, और ये न्यूरॉन्स कैसे किस किस लेवल से गुजर के मसल तक पहुंचा। समझ आ गई मैं पढ़ाने क्या लगा? जी ब्रोस, यस सर। अब देखिए जी सर। आज की क्लास जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिक्स आएगी तो आगे आप तुरोगे। यार इन्होंने फिर क्यों लगा दिया। अखलाकियात, तहजीब इस कौम में दूर दूर तक नहीं है। अखलाकी तौर पे होना ये चाहिए, मेरे घर में कोई काम है ना, मैं अपने साथ वालों को बताऊं कि मैंने इस तरह काम करवाना है इन दिनों में, तो मुझे बता दें क्या अलाउ है, पहले मुझे इजाजत लेनी चाहिए। बेशक मैंने अपने घर में काम करवाना है क्योंकि शोर साथ वाले घर में जाना है। दूसरे नंबर पे, अगर आप कहते हैं इस टाइम पे आप डिस्टर्ब होंगे तो मुझे टाइम बता दें, मैं किस टाइम पे करवाऊं। दूसरी इजाजत ये होनी चाहिए। तीसरी ये होनी चाहिए माजरत, कि मेरी वजह से आपको डिस्टर्बेंस हो रही है। ये अखलाकियात होते हैं जो इस कौम में दूर दूर तक नहीं है। जाहिलों की तरह जो आप में से या मेरे घर में से जो बंदा कोई मशीन चलाता है और साथ वाला हमसाया डिस्टर्ब होता है, आपकी पढ़ाई पे, मैं अब क्या, या मेरी पढ़ाई पे, उसमें आप समझ आए, आप जाहिल हैं। वो हर शख्स जाहिल है जिससे हमसाया डिस्टर्ब है, जिससे उसका नेबर डिस्टर्ब है। अखलाकियात ही नहीं है इस कौम में। यूके में जो घर है, कनाडा में जो घर है, छिक मारो तो दूसरे कमरे में आवाज जाती है, साथ वाले घर में आवाज जाती है। कभी वहां पे लकड़ी का घर बने होते हैं, कभी एक लकड़ी के घरों में भी दूसरा हमसाया डिस्टर्ब नहीं होता वहां पे। यहाँ पे तो ईंटों की दीवारें हैं, फिर भी खड़ 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 ऐसी कोई, ये इलिटरेट कौम है। सारा मूड ऑफ कर देते हैं। 2 मिनट होल्ड करें, मैं असलम को भेजें, से पूछें जरा कितनी देर तक करना। असलम यार, इनसे पूछ लो कितना टाइम है। उनसे को क्लास हो रही है कि आप लोगों को कम से कम बताया करो किस टाइम करना है काम। मेरी आवाज आ रही सबको? यस सर। 2 मिनट ठहर जाए, मैंने असलम को भेजा ही, अगर रुक ही जाए तो। काम करें, घरों में काम होते हैं, बट हम सायों से इजाजत लें। जो भी है उनको इन्फॉर्म करें। अगला बंदा अपने काम काज, इस तरह के सेंसिटिव काम है, बंदा उस दिन आगे पीछे कर ले, बंदा सो एडजस्टमेंट कर लेता है। जाहिर है उनकी मजबूरी है, काम तो उन्होंने करवाना है।
आप लोगों को शोर आ रहा है? नो सर। दरअसल ना ये वो माइक्रोफोन का वो ये होते हैं फीचर होता है ना कि वो नॉइस को सप्रेस करते हैं, सराउंडिंग नॉइस को। नॉइस कैंसलेशन होती है सर। जी सर। लेकिन मेरे तो इट में ऐसे मेरे तो सर में ये आवाज लग रही है, मुझसे तो बढ़ाया नहीं जा रहा, मुझे अपनी आवाज नहीं सुनाई देती जब मैं आपको पढ़ा रहा था, इतना शोर है। तो मैं होल्ड करें। अब्दुल्ला आपने वो काम किया? जी सर, मैंने बता दिया था उनको। उनसे पूछना बात भी है, कर मेक लेंगे। श्योर भी करें। जी ठीक। उनसे कहेंगे इनको पकड़े, ये जो 2 नंबरियां करके आते हैं। यस सर। दीन सबसे पहले आपको, इस्लाम आपको 2 नंबरी से रोकता है, जो ये सबसे पहले करते हैं। गोरे जो है ना, वो आपके ख्याल में क्यों तरक्की याफ्ता है? अक्सर हम लोग पता क्या कहते हैं, मुसलमान मुल्क, लो जी वहां पे तो सेक्स ही बहुत है, उन पे तो फलां अजाब है, फलां अजाब है। डेफिनेटली अजाब है, बट वो दो लोगों का आपस में फैसला है, वो सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। जो सोसाइटीज ने तरक्की करनी होती है ना, वो इंसानियत पे करती हैं। जो इंसानियत को तरजीह देती है ना, जो अखलाकियात तरक्की हमेशा वो लोग जो मर्जी करें, बट वो इंसानियत की फर्स्ट प्रायोरिटी है उनकी, इसलिए वो तरक्की करते हैं। हम लोग के अंदर बेशक वो रेशो कम है, सेक्सुअल रेशो कम है हमारी सोसाइटीज में, बट हम फिर भी तरक्की क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं हम लोगों ने अभी तक तरक्की कर ली? कि लो जी यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो मुस्लिम कंट्री में तो बदकारी भी नहीं होती, तो फिर किस बात पे तरक्कियां नहीं हो रही? यहाँ पे इंसानियत नहीं है, मुआशरे इंसानियत पे तरक्की करते हैं। वही है, कुफर वाला निजाम चलता है, बगैर अदल के जो है ना वो निजाम नहीं चलता है। अभी हम लोग कहाँ पे थे यार? ये इन्होंने टुक टुक लगाई रखना, कोशिश करता हूँ। कहाँ पे थे यार? अच्छा हाँ, मैं क्या पढ़ा के रहा था? सर आप बता रहे थे कि एक सर ये बता रहे थे कि जो हाँ जी, अभी ये पहुंचते कैसे? अब देखें जी, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये मैंने स्पाइनल कॉर्ड बना दिया। ये स्पाइनल कॉर्ड बना दिया। स्पाइनल कॉर्ड में ये सेंटर वाला जो एरिया मैंने दिखाया था, ये आपका इस तरह मैं वो बना रहा हूं, ग्रे मैटर। आज आपकी क्लास 9 9:30 हो जाने, ध्यान में रखिएगा। ये आपकी ग्रे मैटर है जो सेंटर में मैंने आपको दिखाया था। जिस बाहर वाला एरिया व्हाइट मैटर है, ये सेंटर वाला एरिया ग्रे मैटर है। अब होगा क्या? ये स्पाइनल कॉर्ड को काटे ना तो ऐसा दिखता है। अब ये जो ग्रे मैटर है, ये बेसिकली इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये 2 सींग से निकले नजर आ रहे हैं, यस और नो? और ये 2 सींग इधर को निकले नजर आ रहे हैं? जी सर। यस सर। इन्हें कह रहे हैं पोस्टीरियर हॉर्न, पीछे वाला सींग। एंटीरियर हॉर्न, सामने वाला सींग। ये एंटीरियर हॉर्न्स है, ये पोस्टीरियर हॉर्न्स है। तो बेसिकली जो स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर होता है, उसको हम कह रहे हैं पोस्टीरियर हॉर्न और एंटीरियर हॉर्न। आसान अल्फाज में ये सारी क्या पड़ी हैं? ये सारी क्या पड़ी हैं? सेल बॉडीज। ये सारी क्या पड़ी हैं? ये जो हॉर्न्स बने हैं, ये जो हॉर्न्स बने हैं जिसे हम ग्रे मैटर कह रहे हैं, पोस्टीरियर हॉर्न, एंटीरियर हॉर्न, ये ग्रे मैटर है। लेकिन ये किस चीज से बना है? ये किस चीज से बना है? बॉडीज। ये सेल बॉडी से बना है। ये सुनो,
ठीक है, ब्राउजर ऑन कर लो। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, ये पोस्टीरियर हॉर्न होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, ये एंटीरियर हॉर्न होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। अब हैं ये सेल बॉडीज, और सेल बॉडीज है इसलिए ये ग्रे मैटर है। अच्छा, अब क्या है, ये जो सेल बॉडीज हैं इनके एक्सॉन्स होंगे कि नहीं होंगे? ये आगे इनसे एक्सॉन निकलेंगे? जी सर। निकलेंगे। जी सर। ये एक्सॉन निकाला, ये इसका एक्सॉन निकाला, ये इसका एक्सॉन निकाला, ये इसका एक्सॉन निकाला। जितने एंटीरियर हॉर्न में 4 मैंने बनाए हैं, ये आपके एक्सॉन्स निकाले। ये आगे एक ही लाइन बना रहा हूं ताकि गुंजन बंजन ना बजे। ये एक्सॉन्स जो आए हैं, मुझे जरा बताइएगा, ये स्पाइनल कॉर्ड के किस हॉर्न से निकल के आए हैं? इंटीरियर। एंटीरियर हॉर्न से। ये मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, सोमैटिक मोटर। केड़े मोटर? सोमैटिक मोटर, सोमैटिक। नॉट। इसका मतलब ये जो मैं लिख रहा हूं, ये मेरे मसल स्केलेटल मसल्स जो हैं, इनको जो नर्व सप्लाई आ रही है वो स्पाइनल कॉर्ड का किस हॉर्न से आ रही है? इंटीरियर हॉर्न। अब ये देखें, ये मैं क्या कर रहा हूं, हाथ को क्या कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्शन। स्पाइनल कॉर्ड का कहां से सिग्नल आ रहा है? एंटीरियर हॉर्न से। एंटीरियर हॉर्न, इसका मतलब एंटीरियर हॉर्न में कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? अल्फा मोटर न्यूरॉन्स। ये सोमैटिक है, ये पैरासिम्पैथिक नहीं है, ये सिंपैथेटिक नहीं है, ये सेंसरी नहीं है, ये प्योर सेंसरी, ये प्योर सोमैटिक मोटर है, ये प्योर सोमैटिक मोटर है। ये मैं बाजू ऊपर नीचे कर रहा हूं, स्पाइनल कॉर्ड के कौन सा सिग्नल आ रहा है? जी ब्रो, इंटीरियर हॉर्न। एंटीरियर हॉर्न से। अच्छा, ये जो न्यूरॉन्स निकले, इस पार्ट को मैं कहूंगा एंटीरियर रूट। इसका मतलब एंटीरियर रूट में कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? मोटर के मोटर एक्सॉन्स होते हैं कि सेंसरी एक्सॉन्स होते हैं? मोटर। 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 अच्छा, उसके बाद ये नर्व, ये एक्सॉन आपके आए और ये इधर आगे डायरेक्ट किसको आगे? गिब्रोस। किसको आगे? ये स्केलेटल मसल को। अब स्केलेटल मसल को ये एक्सॉन यहां पे आके खत्म हो गया, स्केलेटल मसल के पे आके खत्म हो गया। इसका मतलब ये जो मैं उंगली हिला रहा हूं, इस मसल को जो एक्सॉन आ रहे हैं वो एंटीरियर हॉर्न से आ रहे हैं। रास्ते में कहीं पे रुके? नो सर। सर कहीं पे न्यूरॉन, जो एक न्यूरॉन ने अगले न्यूरॉन को सिग्नल दिया कहीं पे? नहीं। नो सर। इसका मतलब आपके पांव के अंगूठा, अगर आप पांव का अंगूठा हिलाओ, पांव के अंगूठे को जो मसल्स इन्वॉल्व हैं, जो पांव आप हिला रहे हो, उन मसल्स को जो न्यूरॉन आ रहा है वो भी कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? स्पाइनल कॉर्ड से। इंटीरियर हॉर्न। क्या फर्ज कर लो मेरे यहां से न्यूरॉन निकला, बाजू तक, उंगली तक आया, क्या मेरे यहां से ये जो न्यूरॉन निकला एंटीरियर हॉर्न से, यहां से चलता एक ही एक्सॉन आया, कहां पे आके एंड हुआ? उंगली में आके एंड हुआ। क्या जितना मेरा लंबा बाजू है उतना ही लंबा ये एक्सॉन है? एक ही एक्सॉन है। यस सर। यस सर। पाँव की उंगलियां, पाँव की उंगलियों को, जो पाँव के अंदर जो मसल्स हैं उनको जो नर्व्स न्यूरॉन्स जा रहे हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होकर, इसका मतलब पूरी टांग के अंदर वो एक लंबा सारा एक्सॉन आपकी पूरी टांग क्रॉस करके पाँव तक पहुंचता है। क्या स्केलेटल मसल्स को जो एक्सॉन्स पहुंचे वो स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट हो के सेल, इसका मतलब इस स्केलेटल मसल को जो मोटर न्यूरॉन सप्लाई कर रहे हैं, ये स्टार्ट कहां पे से हुए हैं? इंटीरियर हॉर्न। एंटीरियर हॉर्न से। क्या इस रास्ते में कहीं पे एक न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल दिया? नहीं। नो सर। एंटीरियर हॉर्न के जो में सेल बॉडीज पड़ी हैं, उनके एक्सॉन्स निकल के स्केलेटल मसल तक पहुंचे, रास्ते में कहीं पे कोई रुकावट, कोई सिग्नल नहीं ड्रॉप हुआ, एक ही न्यूरॉन पहुंचा।
अच्छा, इसका मतलब फर्ज कर लो ये अल्लाह नव है, अल्लाह नव के अंदर ये एक्सॉन गया। अच्छा, अब ये मोटर न्यूरॉन है, स्केलेटल मसल पे जाकर खत्म हो गया। अब ये रिलीज क्या करेगा? क्या रिलीज की? इस अल्फा मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन ने क्या रिलीज की? एसिटाइलकोलिन। इसका मतलब जो एंटीरियर हॉर्न के होते हैं, एंटीरियर हॉर्न का फंक्शन होता है हमारे स्केलेटल मसल्स को एक्सॉन्स भेजना। इसका मतलब आपके स्केलेटल मसल को जितने भी न्यूरॉन्स आ रहे हैं वो एंटीरियर हॉर्न से निकल के आ रहे हैं और सब एक ही चीज रिलीज कर रहे हैं। क्या? एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन। सर आप ठीक है? यार ये शोर की वजह से डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुझे अपनी आवाज नहीं आती, आप लोगों को ना इस नॉइस कैंसलिंग की वजह से नहीं आ रही, मैं इधर इरिटेट हुआ बैठा हूँ। अच्छा, ये एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर्स होंगे ना मसल्स पे, वो रिसेप्टर्स कौन से होंगे? निकोटिनिक मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स। इसका मतलब जब ये अल्फा मोटर न्यूरॉन्स आपके मसल तक पहुंचते हैं, ये एक ही न्यूरॉन है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकला मसल तक पहुंचा, इस न्यूरॉन ने एसिटाइलकोलिन रिलीज की। आपके स्केलेटल मसल पे जो एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है ये निकोटिनिक मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स पे लगती है और उस मसल की कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करती है। तो विच रिसेप्टर्स आर इन्वॉल्व फॉर स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन जब एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है? जी ब्रो। निकोटिनिक रिसेप्टर्स। निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन निकोटिनिक मस्क्रेनिक रिसेप्टर। एक मिनट यार। अच्छा, ये रात के टाइम कौन काम करवाता है? क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ कि बोला? रात के टाइम कौन ये काम करवाता है कंस्ट्रक्शन वाला? यार ये सर मैं कह रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन वाला रात के टाइम कौन काम करवाता है? ये हैं भी ड्रग अब्यूजर सारे साथ वाले। मैं क्या बताऊं, आगे आप समझ जाओ। ये जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं इन्होंने सर्दियों में कपड़े